हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बीपीएससी द्वितीय चरण वैकेंसी आ गया है। जिसका इंतज़ार था वह इंतज़ार ख़त्म हो गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है विस्तार पूर्वक, यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन। चलिए यहाँ सभी बातों को ध्यान में रख के देखेंगे यहाँ कि योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सीटें कितनी है, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी का विस्तार पूर्वक इसमें पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद अभी वर्तमान में है। आने वाले समय में और इसमें 50,000 पद ऐड होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुजोग भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट इतना पर रिक्तिवार मतलब कि जारी कर दिया गया है। और देख लीजिए यहाँ किस वर्ग में कितने पद हैं। अनारक्षित यह कक्षा 6 से 8 के लिए है और इसमें जो पदों की संख्या है वह लगभग 32,000 के करीब में 31,000 यहाँ है। उसके बाद जो मूल वेतन है इसके बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ श्रेणी एवं सेवा शर्त अधीन विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि और राजपत्रित है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है। वेतनमान 18 यहाँ 28,000 प्रति माह, सभी मिलाकर यहाँ आपको 45,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगा। उसके बाद अस्थायी एवं नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस आपको मिलेगा। और परीक्षा की अवधि परिवीक्षा की अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा की अवधि माना जाता है, वह सभी नौकरी में होता है। इससे टेंशन लेने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ माध्यमिक में उसी प्रकार दिया हुआ है कि 18,877 पद और सभी कैटेगरी का यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ सभी विषयों के बारे में दिया हुआ है कि जो भी STET 2023 हुआ है उससे संबंधित सेवा शर्त एवं अधीन वही है कि 31,000 रुपया 9 से 10 के लिए है। आपको यहाँ लगभग 50,000 रुपया इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ यह जो है वह कक्षा 9 से 10 के लिए हो गया और 11 से 12 के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। और इसमें जो पदों की संख्या 18,577 पद हैं। उसके बाद यहाँ सभी वर्ग और कैटेगरी का भी दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए यहाँ अब शुरू होता है कि क्या क्या बात किया गया है। यहाँ सबसे मध्य विद्यालय का स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। और रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकता है, तो बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। और 3 में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगा। और 2 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी। आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि पूरे भारत के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। कोई मतलब नहीं है कि बिहार के यहाँ अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, पूरे भारत को का ले सकते हैं। यूपी, राजस्थान, झारखंड सभी ऑल इंडिया। बिहार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक यानी कि NCTE के योग्यता के अनुसार मान्य होगा। और देख लीजिए यहाँ कि यह कक्षा 6 से 8 के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। और 3 में उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए बीटेट पेपर द्वितीय उत्तीर्ण होना चाहिए या STET उत्तीर्ण होना चाहिए, दोनों काम चल जाएगा। लेकिन देख लीजिए परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यह नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है। इसमें भी नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है। और यहाँ देख लीजिए
शिक्षा विभाग के द्वारा सीटेट और बीटेट में कितना अंक चाहिए इसके बारे में जिक्र किया गया है। सीटेट में यहाँ और बीटेट 2017 में लागू प्रावधान एवं समान कोटि को न्यूनतम 60% अंक चाहिए। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समान कोटि की महिलाओं को 55% अंक चाहिए और प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% चाहिए अंक। उसके बाद यहाँ विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु वही सब दिया हुआ है। विद्यालय के स्नातक कोटि के लिए 3 भाग होंगे यहाँ, एक गणित और विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा भाषा विद्यालय। यह कक्षा 6 से 8 के लिए होगा। और योग्यता के देख लीजिए यहाँ, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। इसमें यह नहीं है बीएड अनिवार्य है, डीएलएड भी भर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड किए होंगे तब कक्षा 6 से 8 में। और यहाँ न्यूनतम 45% अंकों के साथ यह सब है। उसके बाद यहाँ शिक्षा शास्त्र में बीएड ये सब है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। और यहाँ 9 से 10 के लिए भी उसी प्रकार है कि आपको यहाँ STET पास होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षा विषय के लिए भी यहाँ दिया हुआ है 9 से 10 आपको यहाँ शारीरिक शिक्षा में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 3 वर्षों की शारीरिक शिक्षा और संगीत के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ कि संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड व संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक को उपाधि अथवा इसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी संबंधित प्रकार का विवाद प्रशासी अंतिम होगा। यानी आपको सिर्फ इसमें स्नातक होना चाहिए। उसको ललित कला के लिए भी यहाँ उसी प्रकार है, नृत्य कला और कक्षा 9 के लिए यहाँ शैक्षणिक योग्यता 9-10 के लिए तो यहाँ भी उसी प्रकार है कि आपको STET पास होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि उसके साथ बीएड होना चाहिए। इसमें डीएलएड वाले अलाउ नहीं होंगे। उसके बाद और यहाँ 9-10 दिव्यांग विद्यालय नियुक्ति हेतु यानी कि नियुक्ति समूह निम्न प्रकार होगा: गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा। यह 4 प्रकार के होंगे कक्षा 9 से 10 में। और 11 से 12 के लिए भी उसी प्रकार दिया हुआ है। देख लें यहाँ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन एनी लेवल, यहाँ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात हो रहा था वही है। फिजिक्स में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, यानी कि सभी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, यानी कि कॉमर्स वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। और एक कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय समूह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर की उपाधि या DOEACC से स्तरीय पर किसी विभाग में विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। उसके बाद परंतु जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ अन्य प्रकार का भी यहाँ छूट दिया गया है। यह हो गया पिछड़ा वर्ग मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों की संख्या और TGT पर्यवेक्षा अवधि सभी में उसी प्रकार है। यानी कि यह जो है सभी का देख लेते हैं कि इसके लिए कुछ अलग लग रहा है कि योग्यता वही है, तो योग्यता वही है, कुछ अलग नहीं है, सभी उसी प्रकार का है। यहाँ कहीं भी मतलब कि आपको इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी पद के लिए एलिजिबल हैं सभी। यहाँ एक प्रकार का है पद जो प्रधानाध्यापक का, तो इसमें कुछ अलग योग्यता है कि यहाँ जो शिक्षक हैं पहले से वहीं फॉर्म भर सकते हैं और जो लगातार 15 वर्षों तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर का पद है वह सिंपल अभ्यर्थी के लिए है, सिर्फ 41 पद ही है जो अनुभव के आधार पर है। उसके बाद आगे यहाँ देख लीजिए नोट, प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में STET की अर्हता का प्रावधान नहीं है, यानी कि STET नहीं होगा तब भी काम चलेगा जो प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं 41 पद के लिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ माध्यमिक TGT ये सब हुआ। आयु में छूट के बारे में भी दिया हुआ है
2019 में जिन्होंने प्राप्त किया है 10 वर्ष की छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ 4 वर्षीय लिखित परीक्षा का प्रारूप भी यहाँ दे दिया गया है। आप सभी जान रहे हैं कि 150 क्वेश्चन ही रहेगा इस बार, जिसमें 30% क्वेश्चन यानी कि 30 अंक का आपका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, वह क्वालिफाई रहेगा। और उसमें 9 अंक आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, वह मेरिट में नहीं जुटेगा और बाकी जो अन्य है वह मेरिट में जुटेगा। तो इस प्रकार यहाँ मतलब कि अच्छा ही है, समय की बचत हो रहा है अभ्यर्थियों का। मतलब कि बात तो वही हुआ, कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कोड श्रेणी यहाँ यहीं लिखा गया है। और आगे देख लेते हैं आपको भरने के लिए क्या क्या यहाँ चाहिए। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, विज्ञापन का अनुरूप शैक्षणिक योग्यता चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा होना चाहिए। सभी आपको आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इसके लिए एक विशेष आपको यहाँ वीडियो मिलेगा तत्काल, यहीं देखिए आप लोग। शुल्क कितना लग रहा है? 750। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित व अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200, सभी अन्य उम्मीदवारों के लिए 750। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा चार्ज भी देना होगा। उसके बाद यहाँ OTP की इस बार OTP की मतलब कि है। अब फॉर्म कैसे भरा जा रहा है? तो 5 से 14 निबंधन में भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 से 14। उसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ आपको 17 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/11/2023 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि प्रारंभ की तिथि 25/11/2023। और यहाँ अभ्यर्थी सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन वाला बात आप लोगों के लिए है कि निबंधन यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 5 से लेकर 14 तक, उसका विलम्ब शुल्क के साथ 17 तक। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 तारीख से है और ऑनलाइन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 25 तारीख है, जो अविस्तारित है यानी कि विस्तारित नहीं होगा। सभी प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित कर अपलोड करना है। और उसके बाद इसमें इस प्रकार का है, यानी कि इतना आप लोगों को कर जाना है। जल्द ही आपको इस चैनल पर यह भी बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेगा विस्तार पूर्वक। चलिए इस वीडियो में बने रहिए आप लोग, पल पल की अपडेट आपको इस चैनल से उपलब्ध कराया जाता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।